Good morning everyone. I am Dr. Kalpana Sharma, Associate Professor, Department of Zoology, SPC Government College, अजमेर। बच्चों, अपन लोग सेरिकल्चर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जो कि MSc जूलॉजी एंटोमोलॉजी का पेपर 20C का भाग है। 20C का पार्ट है MSc जूलॉजी का सेमेस्टर 4th का। अब आज हम देखेंगे सिल्क ग्लैंड्स एंड सिल्क सिंथेसिस, कि सिल्क ग्लैंड क्या होती है और सिल्क का सिंथेसिस सिल्क ग्लैंड्स के द्वारा कैसे किया जाता है। सिल्क ग्लैंड्स इन Bombyx mori, the silk glands are greatly developed, about 4 times that the body length, and folded enormously concerning hind region of the gut। ये सिल्क ग्लैंड्स कहाँ पे पाई जाती हैं? Bombyx mori के अंदर सिल्क ग्लैंड जो होती हैं वो बहुत अच्छी डेवलप होती हैं और ये बॉडी लेंथ से 4 टाइम्स ज़्यादा लंबी होती हैं। एंड दे आर फोल्डेड, वो फोल्डेड होती हैं एंड दे आर कवरिंग द हाइंड रीजन ऑफ द गट। गट का हाइंड रीजन वो कवर करती हुई रहती हैं। दे आर बेसिकली द लेबियल ग्लैंड्स। सिल्क ग्लैंड्स क्या होती हैं? लेबियल ग्लैंड्स होती हैं। एंड दे आर होमोलोगस विद द सेलिवरी ग्लैंड्स। और सिल्क ग्लैंड्स लेबियल ग्लैंड्स होती हैं और किससे मिलती जुलती होती हैं? सेलिवरी ग्लैंड से ऑफ द अदर इंसेक्ट्स। एंटीरियरली ईच ग्लैंड ओपन्स इनटू लॉन्ग सेलिवरी डक्ट। हर ग्लैंड, सिल्क ग्लैंड जो होती है, आगे की तरफ एक लंबी सेलिवरी डक्ट के रूप में खुलती है। बोथ सेलिवरी डक्ट्स यूनाइट एपिकली। एपिकल पार्ट की तरफ से दोनों सेलिवरी ग्लैंड्स जो होती हैं वो ओपन होती हैं एट द एपिक्स एंड एट द एपिक्स ऑफ द मीडियन सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। दिस मीडियन सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर इज नोन एज स्पिनेट। इसको हम क्या बोलते हैं? इस मीडियन सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर को स्पिनेट कहते हैं। इसके अंदर These spinet bearing branch nuclei internally। इस स्पिनेट के अंदर क्या क्या होता है? ब्रांच न्यूक्लियाई होते हैं इंटरनली। दे आर लाइंड विद क्यूटिकल। वो किससे लाइंड होते हैं? क्यूटिकल के द्वारा आश्रित रहते हैं। एंड एक्सटर्नली कवर्ड विद द पेरिटोनियल मेम्ब्रेन। और बाहर की तरफ से वो पेरिटोनियल झिल्ली के द्वारा आश्रित रहते हैं। ईच सिल्क ग्लैंड is differentiated into 3 parts। हर सिल्क ग्लैंड जो है वो 3 भागों में डिवाइडेड होती है। वो कौन कौन से पार्ट हैं? नंबर 1 एंटीरियर पार्ट, नंबर 2 मिडिल पार्ट एंड नंबर 3 इज द पोस्टीरियर पार्ट। एंटीरियर, मिडिल एंड पोस्टीरियर पार्ट्स आर द 3 पार्ट्स ऑफ द सिल्क ग्लैंड। पहले हम देखते हैं एंटीरियर पार्ट। एंटीरियर पार्ट ऑफ द सिल्क ग्लैंड is also known as anterior silk gland, ASG। This ASG part is 3 centimeters long and it consists of 250 cells। 3 centimeters लंबा होता है ये भाग और इसके अंदर 250 कोशिकाएं पाई जाती हैं। Anterior part does not play secretory function। इस ASG पार्ट का कोई भी भाग स्त्रवण के कार्य से संबंधित नहीं होता। सेकंड पार्ट होता है मिडिल पार्ट या मध्य भाग, जिसको हम बोलते हैं, हम इसको कहते हैं मिडिल सिल्क ग्लैंड। मिडिल सिल्क ग्लैंड जो होती है वो 7 सेंटीमीटर लंबी होती है। इट कंसिस्ट ऑफ 500 सिक्रेटरी सेल। और इसके अंदर कितनी स्त्रवण कोशिकाएं पाई जाती हैं? 500। इट सिक्रीट सिल्क प्रोटीन। ये मिडिल पार्ट से, मिडिल सिल्क ग्लैंड के पार्ट से क्या प्रोटीन स्रवित होता है? सिरेनिन। एक प्रोटीन नाम सिल्क निकलता है जिसको हम बोलते हैं सिरेनिन। उसके बाद में हम देखते हैं पोस्टीरियर पार्ट। पोस्टीरियर पार्ट को हम पोस्टीरियर सिल्क ग्लैंड भी कहते हैं। पोस्टीरियर सिल्क ग्लैंड कितनी लंबी होती है? 15 सेंटीमीटर्स लॉन्ग and it consists of around 500 secretory cells। इसमें भी कितनी कोशिकाएं होती हैं? 500 secretory cells या 500 स्त्रवण करने वाली कोशिकाएं। पोस्टीरियर सिल्क ग्लैंड्स जो होती हैं ये क्या सिक्रीट करती हैं? ये भी एक सिल्क प्रोटीन सिक्रीट करती हैं
जिसका नाम होता है फाइब्रोइन. फाइब्रोइन. Although a little quantity of silk is produced discontinuously at each molt, massive secretion occurs during the last 4 days of the 5th instar. बहुत कम मात्रा में सिल्क प्रोड्यूस होती रहती है और डिसकंटिन्यूस सिल्क प्रोड्यूस होती है हर मोल्टिंग पे. जब भी लार्वा मोल्ट फर्स्ट इंस्टार सेकंड इंस्टार जब चेंज करता है अपनी, तो बहुत धीरे धीरे इसके अंदर सिल्क प्रोड्यूस होती है. परंतु जो लास्ट 4 डेज होते हैं, 4th इंस्टार लार्वी के जो लास्ट 4 दिन होते हैं, उसमें मैक्सिमम मैसिव सिक्रीशन ऑफ सिल्क अकर्स. द सिल्क सिक्रीशन कंपोज्ड ऑफ 60 to 7% ऑफ द फाइब्रोइन. ये जो सिल्क सिक्रीशन कोकून के द्वारा स्रवित होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं? इसमें पाई जाती हैं 60 to 70% फाइब्रोइन एंड 20 to 25% ऑफ सेरेनिन प्रोटीन. बोथ द प्रोटीन्स आर स्टोर्ड इन द मिडिल सिल्क ग्लैंड. ये जो दोनों प्रोटीन्स होते हैं, फाइब्रोइन प्रोटीन्स और सेरेनिन प्रोटीन्स, ये दोनों प्रोटीन्स जो होते हैं ये मिडिल सिल्क ग्लैंड के अंदर स्टोर्ड रहते हैं. अब हम देखेंगे रियरिंग ऑफ सिल्कवर्म कि रेशम के कीड़े की लेयरिंग कैसे होती है. रियरिंग के फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि कल्टीवेशन ऑफ मलबेरी प्लांट, तो वो कल्टीवेशन ऑफ मलबेरी प्लांट हम देख चुके हैं. उसके बाद हम रियरिंग के अंदर देखेंगे कि रियरिंग ऑफ सिल्कवर्म जो होते हैं ये मल्टी वोलेटाइन रेसेस जो होती हैं इसकी, जिनकी एक साल के अंदर मल्टी वोलेटाइन जो होते हैं, दीज रेसेस आर ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस. Multi volatile races are of great economic importance which complete 5 to 6 life cycle in a year. मैंने आपको बताया था यूनिवोलेटाइन, बाईवोलेटाइन और मल्टीवोलेटाइन. तो यूनिवोलेटाइन में मैंने बताया था जब कोई भी सिल्कवर्म की जो रेस है, अगर वो एक साल में एक ही फसल उसकी होती है, एक ही लाइफ साइकिल वो कंप्लीट करती है, तो वो यूनिवोलेटाइन होती है. बाईवोलेटाइन कौन सी होती हैं कि अगर एक सिल्कवर्म अपनी लाइफ साइकिल 2 बार लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है एक साल के अंदर. और मल्टी वोलेटाइन रेसेस कौन सी होती हैं? जो कि विच कंप्लीट देयर 5 to 6 लाइफ साइकिल्स इन अ ईयर एंड दे डेवलप्ड फ्रॉम नॉन हाइबरनेटिंग एग्स. ये मल्टी वोलेटाइन जो रेसेस होती हैं ये किससे डेवलप होती हैं? दे डेवलप फ्रॉम नॉन हाइबरनेटिंग एग्स. ऐसे अंडे जिनके अंदर हाइबरनेशन या निष्क्रियता नहीं पाई जाती. इन ट्रॉपिकल एरियाज ऑफ इंडिया, मैसूर, मल्टी वोलेटाइन रेसेस आर फाउंड इन आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड सो ऑन. इन वेस्ट बंगाल में मल्टी वोलेटाइन रेसेस कौन कौन सी पाई जाती हैं? निस्तान रेसेस इज यूज्ड. Cocoon of multi-volatile races are hard, but they are poor in silk content. ये मल्टी वोलेटाइन रेसेस के जो कोकून्स होते हैं, सिल्क के कोकून, रेशम के कीड़े के कोकून्स, जिनको हम सीड ऑफ द सिल्क कहते हैं, दे आर हार्ड होते हैं, बट दे आर पुअर इन सिल्क कंटेंट. इनके अंदर सिल्क कंटेंट बहुत कम होते हैं इन कंपैरिजन टू बाईवोलेटाइन. इसका मतलब ये है कि जो बाईवोलेटाइन रेसेस ऑफ सिल्कवर्म होती हैं, दे प्रोड्यूस मोर सिल्क देन द मल्टीवोलेटाइन रेसेस. Bivolatile silkworms go through alternating life cycle of hibernating and non-hibernating eggs. ये जो बाइवोलेटाइन रेसेस हैं, ये इनके अंदर दोनों तरह की साइकिल चलाई जाती है. अल्टरनेटिंग, एक बार हाइबरनेटिंग और एक बार नॉन हाइबरनेटिंग एग, एंड दे कंप्लीट ओनली 2 cycles in a year. They can be changed into multivolatile by controlling hibernating आर्टिफिशियली विद लाइट एंड टेम्परेचर. बायोवोलेटाइन को मल्टीवोलेटाइन में हम कैसे बदल सकते हैं? या तो हम उनका टेम्परेचर चेंज कर दें या उनका हाइबरनेशन कंट्रोल कर लें. इस तरह से हम उन बायोवोलेटाइन रेसेस को हम मल्टीवोलेटाइन रेसेस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं. बायोवोलेटाइन रेसेस कहाँ पर पाई जाती हैं? बायोवोलेटाइन रेसेस के उदाहरण हैं केलिंगपोंग, AB, ANB7, NB4D2
and NB18 are the commonly reared races in India. Univoltine races in temperate region complete only a single cycle in a year. अब सिंगल साइकिल इन अ ईयर कंप्लीट करती हैं, दे आर single cycle in a year. As the eggs after some development enter diapause for a long period till spring hibernation in hindetry, and these breeds are of a little use for silk industry. इसका मतलब ये है कि यूनिवोलेटाइन रेसेस जो होती है रेशम के कीड़े की, उनको बहुत कम काम में लिया जाता है क्योंकि ये डायपॉज की या सुषुप्ता अवस्था में प्रवेश कर जाती हैं. Nowadays hybrid multivolatile and bivolatile breeds are popular in India. इंडिया के अंदर सिल्क के निर्माण के लिए मल्टीवोलेटाइन और बाइवोलेटाइन ब्रीड्स का उपयोग होता है. सिल्क सीड प्रोडक्शन नेक्स्ट है अपना, सिल्क सीड का प्रोडक्शन. अब सिल्क सीड का प्रोडक्शन किस तरह होता है ये हम देखेंगे. सिल्क सीड जो होते हैं वो किस तरह से होते हैं. हाइब्रिड रेसेस सिल्क सीड प्रोडक्शन हाइब्रिड रेसेस इज रियर्ड फॉर कमर्शियल सिल्क प्रोडक्शन as it provides superior quality and huge quality of eggs. First, the eggs are the silkworm seeds. First, the reproductive seeds are obtained for population of pure breed cocoons, and from these cocoons, hybrid seeds are produced. The hybrid seeds are called industrial seeds, and they are obtained from hybrid between two or more races. Reproductive seeds, they are known as reproductive seeds. उसके बाद हम देखेंगे ग्रेनेज. अब ये ग्रेनेज क्या होते हैं. ग्रेनेज क्या होते हैं. ग्रेनेज जो होते हैं, these are the places where seed is produced at large scale. The healthy disease-free cocoons of pure races are selected after testing the pupae. और उसके बाद में हम देखेंगे सिल्क सीड प्रोडक्शन. आज हम सिल्क सीड प्रोडक्शन तक ही अपना चैप्टर लेंगे और ग्रेनेज वर्म कल्चर को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. थैंक यू.